अकाउंट में सिंगल स्टोरेज अकाउंट से हम ADLS और ब्लॉब स्टोरेज दोनों बना सकते हैं. सो यहाँ पे आई अगेन क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट, सेम स्टोरेज अकाउंट नेम आई create as test_2, not a good name to follow the practice. ADLS synapse learn version 2 can contain lowercase dash lowercase and numbers 20. okay 24 हो गया होगा. ADLS synapse v2. ठीक है. prefer storage blob storage premium. नेक्स्ट हम इसमें SFTP can be enabled for hierarchical namespaces. Enable hierarchical namespace. So this particular option, enable hierarchical namespace, this will help us to create a ADLS Gen 2. So that's the main difference. Blob storage और ADLS का hierarchical namespace. What does hierarchical namespace mean? It means that जब आप अपने क्या कह सकते हैं फाइल्स क्रिएट करोगे एक डायरेक्टरी में, तो उसके ऊपर के जो भी एंड पॉइंट्स या फिर सिक्योरिटी अगर जो हम लगा रहे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो भी सिक्योरिटी है, रोल बेस्ड कंट्रोल या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, एज वेल एज what you can say empty folders are not allowed, right? So when you are enabling this, empty folders will be allowed, but if you are disabling it, मतलब वो एक blob storage बनेगा, मतलब वो empty folders allow नहीं करेगा. These are the main 2 pointers, just remember it. SFTP सर्वर, वो बेसिकली SFTP सर्वर से अपन एक फाइल्स पुश करने का ये ऑप्शन अभी अपन इनेबल कर सकते हैं. वी विल नॉट सी दिस इन दिस मॉड्यूल, सो आई विल जस्ट hot cool tier I have already explained. Hot is nothing but optimized for frequently accessed data. So costing में स्टोरेज का कॉस्टिंग इधर ज़्यादा रहेगा और एक्सेसिंग कॉस्ट इधर कम रहेगा. फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एवरीडे यूजेस सिनेरियो. कूल में स्टोरेज का कॉस्ट कम रहेगा और एक्सेसिंग का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा. उसका ठीक अपोजिट हॉट और कूल. और कोल्ड इज़ लाइक योर बैकअप सिनेरियोज और मोस्टली आर्काइव वाला पार्ट रहता है. सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. Let's not go into this part. Let's review and create for now. Encryption and all भी हम करते हैं. Encryption, bring your own keys. So होता ऐसा है कि when we are trying to store our personal data, right? So if you go over here, Microsoft Manage Keys, Customer Manage Keys. If you are selecting this, then आप अपने personal keys भी दे सकते हो, so that जो भी आप डेटा अपना रहेगा. सो मोस्टली PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, PII डेटा जो रहते हैं वो जब भी अपन स्टोर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ट्रीट करती है कि आई विल गेट और ओन कीज, ब्रिंग योर ओन की, BYOK. सो कस्टमर मैनेज कीज, ये कीज़ आप अपने की वॉल्ट के थ्रू या फिर कहीं और से थ्रू आप प्रोवाइड करो एंड उसको एनक्रिप्ट करो. दिस वे Azure itself cannot see your data. So these are some of the techniques of protecting your data. सो ये वाला पॉइंटर भी आप नोट करके रख सकते हो. बाकी टैग्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया था. डेटा प्रोटेक्शन, इनेबल सॉफ्ट डिलीट. अगर हम कोई ब्लॉब डिलीट करते हैं तो उसका रिटेंशन टाइम और वो सब का पार्ट. सो दैट अगेन दिस कम्स. ठीक है. आई जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट फॉर नाउ. वैलिडेशन इज प्रोग्रेस. सो नाउ अपना ADLS जो लास्ट टाइम अपन ने सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट किया था, इस बार अपन ने हायरार्किकल नेम स्पेस इनेबल किया. नाउ और ब्लॉब स्टोरेज विल बी क्रिएटेड. एंड आफ्टर दिस ब्लॉब स्टोरेज अपन सिनैप्स एनालिटिक्स भी डिप्लॉय करेंगे. सो गोइंग बैक टू दिस पार्ट, विल क्रिएट अनदर रिसोर्स. लेट मी ओपन इन अनदर टैब. ठीक है. credits remaining, create a resource. I will go for Synapse Analytics. Create. सेम Azure सब्सक्रिप्शन, सेम जो हमारा ग्रोसरी वाला हम यूज़ केस हम कैरी आउट करें, हम वही करेंगे. मैनेज रिसोर्स ग्रुप
ओके फॉर योर वर्क स्पेस। पहले एक ना ये बन जाने दो, फिर रिसोर्स बन गया ना, गो टू रिसोर्स। अभी के लिए आई एम टेम्पररी क्रिएटिंग वन कंटेनर ऑल्सो ओवर हियर, ऐड वन कंटेनर _1 कंटेनर 1 हम यहाँ पे अपना रॉ, जैसे अपन ने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मेडेलियन आर्किटेक्चर रॉ बेटर विल यूज ब्रॉन्ज फोल्डर, ब्रॉन्ज। ठीक है, अभी के लिए ब्रॉन्ज में हम हमारे फोल्डर्स रखेंगे और ये रहेगा क्योंकि वी हैव एनेबल्ड हायरार्की नेम स्पेस। सो इसको कंपलसरी नहीं है तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं देता। वर्क स्पेस नेम az learn डैश सिनैप्स डैश और क्या सकते हैं, ग्रोसरी। मोस्ट ऑफ द टाइम ना नॉमेनक्लेचर ऐसे ही फॉलो होता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज़ है, आर्केटाइप वगैरह, और फिर उसका प्रोडक्शन और वो, तो एक डेव ऐसे दे सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट नेम अपना ये सिनैप्स स्वीट ओपन ने जस्ट बनाया था, ये उसका कंटेनर कौन सा है, तो कंटेनर 1 जो अभी अपन ने जस्ट बनाया था, कंटेनर भी अपने को चाहिए होगा था। ठीक है, वी विल ऑटोमेटिकली ग्रांट द वर्कस्पेस आइडेंटिटी डेटा एक्सेस टू द स्पेसिफाइड डेटा लाइक Gen2 यूजिंग द स्टोरेज ब्लॉक। तो ये होता ऐसा है कि वॉट एवर द फाइल्स और वॉट एवर द एक अंडरलाइंग सिनैप्स आपका एक ओवरऑल एक वर्क स्पेस या वर्क स्टूडियो है, उसके अंडरलाइंग उसको एक स्टोरेज चाहिए होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अर्लियर जो जैसे अभी हम डेटाब्रिक्स में देख रहे हैं, इफ़ आई एम ओपनिंग दिस डेटाब्रिक्स दिस वन, सो कैटलॉग में जो अंडरलाइंग डेटा है ना, वो अभी उसको हाइव मेटा स्टोर बोलते हैं, विच इज़ मैनेज बाय डेटाब्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, उसका और जितना भी स्टोरेज एंड ऑल वो है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंप्यूट एज अ रिसोर्स जब हम देखते हैं, उसको एक अंडरलाइंग डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी या फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सो द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर सिनैप्स ऑल्सो। उसको अंडरलाइंग स्टोर करने के लिए इट विल यूज एज बाय डिफ़ॉल्ट, सिंस इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट एनवायरमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट इट विल यूज़ योर ADLS, इट आस्क फॉर दैट। ठीक है, सिक्योरिटी फ़िलहाल में इसमें, हाँ। सो व्हेन यू आर डिप्लॉइंग योर सिनैप्स, इट ऑल्सो लाइक मैंने पहले भी बताया था, सिनैप्स जो हमारा कंपैरिजन था, इफ़ आई विल गो टू द नोटबुक अगेन, नोटबुक में हमारा लर्न से रिसोर्सेज फॉर डेटा इंजीनियरिंग के क्या क्या रिसोर्सेज, ये जो हमने ये देखा था ADF में कैसा था, ADF में सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन था, तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग भी हो रहा है, इंटीग्रेटेड ADLS। तो जो इंटीग्रेटेड वाला ऑप्शन था दैट वी जस्ट सॉ, डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिग डेटा। सो व्हेन नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर योर सर्वर एंड पासवर्ड, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक सर्वरलेस पूल भी रहता है और एक डेडिकेटेड पूल भी रहता है। इट गिव्स यू 2 ऑप्शन। पूल इज़ नथिंग बट योर कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिस पूल। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन, जैसा MFA ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब अपना जो ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह है, जो आपका पासवर्ड वगैरह रहता है, ऑथेंटिकेटर पे नोटिफिकेशन जाके वो उतना लॉगिन करेंगे, दैट्स द कैच हियर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इंट्रा ID ऑन कर रहा हूँ, इंट्रा ID या फिर MFA ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने बोला। सो बाय यूजिंग योर ओन ईमेल ID यू कैन लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, या फिर हम एक सेट एडमिन पासवर्ड वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको इंट्रा ID पे ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो वाला पार्ट एक्सप्लोरेशन का लेट्स कीप दैट फॉर अ साइड। ठीक है, अलाउ नेटवर्क टू एक्सेस योर IDLS Gen2। ठीक है, यस। ओके, ये प्राइवेट एंड पॉइंट सेट करने का भी रहता है। अभी इसमें होता है ऐसा है कि हाउ टू पुट इट, लेट मी शो दैट इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक इटसेल्फ। Azure DE हमने भी एक नई बनाई थी ना। ठीक है, सो बिफोर वी विल लर्न दिस ऑल कॉन्सेप्ट टुडे, हम आज बना ही लेंगे। वी हैव, ठीक है, विल कंटिन्यू। आज एक सिनैप्स तो भी डिप्लॉय कर लेते हैं, बाकी का देख लेते हैं, कोई नहीं। सो प्राइवेट एंड पॉइंट होता है ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पे होस्टेड रहती, राइट, और क्लाउड पे हम मल्टीपल IPs के थ्रू एक्सेस करने को देखते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट एंड पॉइंट्स या IP वाइट लिस्टिंग में ऐसा क्या होता है, मोस्टली आप अपने
जो सिनैप्स रहते हैं उसको सिर्फ स्पेसिफिक आईपी लिस्ट को ही एक्सेस देने वाले हो, सिर्फ स्पेसिफिक आईपी, बाकी कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए बना के रखते हैं। इसलिए जैसे अभी अपन वेरी ओपन सोर्स है, दिस इज़ माई पर्सनल लैपटॉप, दिस वेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सेस सिनैप्स from Azure Workspace. This is still an open public one. When we are in an organization क्या करती है, अपने लैपटॉप के स्पेसिफिक आईपीज़ वो सब रजिस्टर करके रख लेती है, या फिर एक वर्चुअल मशीन बनाती है, उस वर्चुअल मशीन का ही आईपी को सिनैप्स में बाईपास करके दे देती है। इस वर्चुअल मशीन जो है ऑर्गेनाइजेशन की इस पर्टिकुलर आईपी को ही वो बाईपास कर देती है, और फिर वो सिनैप्स में उसी को एक्सेस रहता है। एंड व्हाट ऑल यूजर्स आर डूइंग, यूज़र 1 यूज़र 2 लाइक दिस, ऐसे वो पहले यूज़र 1 इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्चुअल मशीन में जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू एक्सेस द सिनैप्स आइदर दिस वे, और सिनैप्स में ही पर्टिकुलर सेट ऑफ आईपीज़ को आईपी की लिस्ट रहती है, उस ग्रुप को अपडेट कर देते हैं और देन दे गिव द एक्सेस। सो अलग अलग प्रोसेस है सबकी, कोई कोई लोग इसको मैनुअली एक्सेल में डाल के रीरन कर देते, किसी किसी का जेनकिन्स और वो सब टूल्स रहते जो ये सब ऑटोमेट करने के लिए हेल्प कर देते। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, सो राइट नाउ हम यहाँ पे इंक्रिप्शन कस्टमर मैनेज कीज नहीं कर रहे हैं। आई विल जस्ट डायरेक्टली गो फॉर नेटवर्किंग पार्ट, डिसेबल वर्चुअल नेटवर्क, आई एम जस्ट डिसेबलिंग इट, विल गो टू रिव्यू एंड क्रिएट टैग्स, वी ऑलरेडी नो इट। ठीक है, सिनैप्स एनालिटिक्स सर्वरलेस, तो मैंने जो वैसे बताया था दो सर्वर व्हाट यू कैन से पूल्स रहते हैं, एक सर्वरलेस रहता है एंड दूसरा है डेडिकेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वरलेस एंड डेडिकेटेड? Here I will add the particular part also, hashtag serverless versus dedicated. So serverless is something that is managed by managed by Azure, and dedicated is managed by you. What is the main difference between this? So when you want to run ad hoc queries, ad hoc मतलब जब आपको डेटा पे एनालिसिस करना है ना, उसका वो सब बाकी चीज़ें देखनी है, तब सर्वरलेस का यूज़ किया जाता है। सर्वरलेस में ना बेसिकली अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है उसमें कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। सो आप इस पे 1000 या मिलियन 1 मिलियन और बिलियंस 1 बिलियन रिकॉर्ड्स यू कैन रन सीमलेसली, कॉस्टिंग रहेगा बट अजोर इज मेंटेनिंग दैट। सो जो इलास्टिसिटी वाला पार्ट है, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन, दैट पार्ट इज वो जो अपर लिमिट है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ इट। बट when you are going for a dedicated one, so dedicated one में limits रहता है, that is something data warehousing units, DWU, data warehousing units, it is nothing but a एक यूनिट है टू कैलकुलेट कॉस्ट फॉर योर सर्वर। सो एग्जैक्टली क्या कन्वर्जन रहेगा वी विल सी इन टू डेप्थ, बट इंटरव्यू में इतना नहीं पूछेंगे कि कितना ये रहेगा, बट मेन डिफरेंस ही पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वरलेस एंड डेडिकेटेड। सो दिस 2 पॉइंटेड, मैनेज बाय अजोर, मैनेज बाय यू, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो हियर यू गेट अ डेटा वेयरहाउसिंग यूनिट्स, उस यूनिट्स में आपकी स्पेसिफिक लिमिटेड मेमोरी रहेगी जिस पे वो प्रोसेस करेगा। सो अगर हम एक बेसिक डेटा वेयरहाउसिंग DWUs लेते हैं 200 DWUs, तो उस पर आप 1 बिलियन क्वेरीज नहीं रन कर पाओगे। you can be running like less than 1 billion, maybe 10 million, something like that. Again, it depends on query to query मतलब if your number of columns is more, तो definitely आपके fetch records will be less. If your number of records is more, so number of columns एक दो रहे तो ऐसा है, but you might get an understanding कि size of data जितना query कर सकते हैं, या फिर number of queries that can be hit. So here number of queries like multiple एक टीम में, एक प्रोजेक्ट में there are 10 people, so they can run simultaneously like that. यहाँ पे अगर हम 10 साइमल्टेनियसली रन करने जाएंगे, तो जैसा अ सर्वर दैट इज मैनेज्ड ऑन प्रीमाइज बाय यू, उधर कैसा लिमिटेशन आ जाता है, आपको रैम इंक्रीज करना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए उस सर्वर को, राइट, अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू एंटरटेन दैट मेन नंबर ऑफ हिट्स क्वेरीज, जो अभी हमने यहाँ पे जस्ट अभी रन करके देखा था, है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। सो इतनी क्वेरीज को एंटरटेन करने का काम जो है दैट इज समथिंग
नंबर ऑफ क्वेरीज विल बी लिमिटेड है ना. 10 people विल बी हिटिंग द सेम और डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज. यहाँ पे इट विल बी लिमिटेड. वाई इट इज़ लिमिटेड? अगेन, if we increase it, then definitely if we increase it then definitely we can run more queries. but again, वो कंट्रोल एक पैरामीटर है. 200 डेटा वेयर हाउसिंग यूनिट, 50, 100 समथिंग लाइक दैट. अब आती कॉस्टिंग की बात. सो सिंस यहाँ पे लिमिट नहीं है, इसका कॉस्टिंग विल ऑलवेज बी हाई. एंड हियर कॉस्टिंग क्या है? पे एज यू गो डेटा वेयर हाउसिंग यूनिट्स. यू आर सेटिंग अ लिमिट कि डेटा विद 200 डेटा वेयर हाउसिंग यूनिट है, उसका कॉस्ट आएगा 2000 या $200 या $250 समथिंग लाइक दैट. दैट इज़ लिमिटेड, उतना ही आएगा. अभी आप क्वेरीज कंटिन्यूसली रन करो या फिर लेट्स कैलकुलेट इट बाय टाइम. एंड सो इट costing is calculated by your time since it's a rental service. Synapse dedicated overall cloud is a rental service. So time and आपका क्या कह सकते हैं, scale meaning your RAM and compute power. RAM और compute power, ठीक है. सो इससे डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल रहेगा रैम एंड कंप्यूट पावर से. सो इफ़ यू आर रनिंग फॉर एग्जांपल लेट से 20 GB की जो रैम की एक क्वेरी है, क्वेरीज, आई एम सेइंग क्वेरीज, व्हेन आई एम सेइंग क्वेरीज, डेटा is also directly proportional there, but it requires 20 GB of RAM or memory to run it. Plus we are running it for 24 hours multiplied by 30 days. ठीक है. And if you are doing the same thing on dedicated part, 24 hour 30. So chances of getting more cost will be at serverless side, because in case कभी ऊपर ज़्यादा नीचे हुआ है ना, तब ये वाला पार्ट सर्वरलेस एंटरटेन करेगा. ये इधर क्या होगा, 24 आवर का 25 भी हो सकता है. यहाँ पे वो टाइम भी बढ़ेगा इन केस अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह कम ज़्यादा हो गया, या फिर कोई किसी और ने क्वेरी हिट कर दी, राइट, साइमल्टेनियसली किसी और एक यूज़र ने क्वेरी हिट कर दी. सो ऐसे कुछ केसेस में दिस इज हाउ. बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग इट सर्वरलेस को, दिस इज वी विल से मोर हाई, कॉस्टिंग इज हाई कंपेयर टू डेटा वेयर हाउसिंग. कॉस्टिंग इज लो बिकॉज यू आर मैनेजिंग ओवर हियर. ठीक है. सो ये मेन डिफरेंस रहेगा इसका serverless versus dedicated. So this is the interview specific question that is being asked. Okay, we'll go and we'll create it. So today हम हमारा Synapse का एक वर्कस्पेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं. So it will again take 2-3 minutes of time. हमने सर्वरलेस वर्सेस डेडिकेटेड देख लिया है, हम क्या क्या प्रेजेंट रहता है. अभी के लिए अपना सर्वरलेस ही रहेगा. कॉपी एक्टिविटी, डेटा सेट, फाइल बेस्ड इंजेक्शन. सो very small topic but very important one, which I think project ka specific you guys will also be doing it. Let me add this as 04 Azure DE ingestion. So this is all ingestion related stuff. किसी ने पहले किया है? एनी आइडिया क्या रहता? ADF पाइपलाइन वगैरह बनाया है या फर्स्ट टाइम विल बी लर्निंग और डूइंग इट? एनी आइडिया? फर्स्ट टाइम ना. ठीक है. कोई नहीं, हैंड्स ऑन भी करेगा. वेरी सिंपल है. विल कवर दिस इन लाइक एक दिन का ही काम है, 1 या 2 दिन का. मेन वही था. फिर आई विल जस्ट गिव यू एक्सेस एंड विल ट्राई टू क्रिएट आवर प्रोजेक्ट. ठीक है. पैरामीटर्स पाइपलाइन इज अगेन पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. आज अपन it will take time to deploy. बाकी हम let me revisit the topics again. Full load और वो सब I will tell tomorrow only. Databricks merge statement and all. ठीक है. सर्वरलेस पूल, ये सब मैंने सर्वरलेस और डेडिकेटेड का एक एग्जांपल तो दे दिया. तो लेट्स वेट. थोड़ा टाइम. मैं एक और डायरेक्टरी यहाँ पे बना लेता हूँ तब तक.
सोर्स, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे ये वाले डेटा थे ना कैटलॉग के, हम सारा डेटा यहाँ पे लेके आएंगे, जो भी ग्रोसरी लिस्ट के सारे, या फिर वो कैगल ग्रोसरी लिस्ट वी आर टॉकिंग राइट, तो के कैटेगरीज और ये सब, ये सेम रॉ फाइल्स वी विल अपलोड ओवर हियर सोर्स में, और फिर वहाँ से अपन उसको फेच करेंगे ऑन योर रॉ bronze, silver और gold, and by applying all the rules. That will be your mini project. Rules के second इसमें everybody will have their own different logic, business logic that we are trying to implement. सबका एक use case अलग है. Webber, I will give you another use case. So वो use case पे आप अपनी एक notebook बना लेना. That is a specific business use case. We'll consider it. So raw to cleanse और bronze to silver, सारे notebooks और structure will be same, but silver to gold layer, consumption layer, I have already explained that particular section will be different for all. So ये एक अपन ट्राई करेंगे तब तक. कंटेनर वन ब्रॉन्ज सोर्स, here we'll add silver and finally gold. Kaggle data set. So this is the data set that we are using, Kaggle business data set. यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं एंड सैम्पल CSV फाइल है. सिनेरियो हम एक और बार फिर से डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि, बट अभी के लिए हम जब तक याद है आई विल जस्ट अपलोड द फाइल्स, ब्राउज मोर फाइल्स. सो इफ आई गो टू माई वॉल्यूम एफ, टर्मिनल एफ, वर्क, learning, then here sample data, D25, sample data, Kaggle grocery list. ठीक है. सो ये अपने ये रहेंगे फाइल्स. इसमें प्रॉपर्टीज, इफ यू गो एडिट, ठीक है, anyways let's see if your resource is deployed. ठीक है. So our resource is deployed. I'll go over here. So this is our resource group. इसमें अपने दो स्टोरेज अकाउंट है. एक अपना जो वर्जन 2 है, दैट इज़ योर ADLS1. दिस इज़ योर ब्लॉब स्टोरेज. दिस इज़ अवर अजोर सिनैप्स एनालिटिक्स, सिनैप्स वर्कस्पेस, और अपन ने अलग से एक SQL सर्वर डेटाबेस बनाया था. सो वो एक अलग डेटा बेस हो गया, और अपना जो सर्वर वाला है वो अलग हो गया, पूल हो गया वो. दैट इज़ टोटली डिफरेंट वन. अभी हम इसको लॉन्च करेंगे. आज अपन एक वर्क स्पेस और UI देख के ख़त्म करेंगे. टुमारो विल गो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग पाइपलाइंस एंड ऑल. टुडे विल जस्ट क्लोज ओवर हियर. ठीक है. अभी हम एक सिनैप्स वर्क स्पेस देखेंगे, एंड फॉर कंपेरिजन आई विल अगेन ओपन माई नोटबुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज फॉर DE. मैंने यहाँ पे ये देखो, दिस और डेटा फैक्ट्री का मैंने UI बताया. जिस तरह ये है UI, अगर हम यहाँ पे देखें, इट्स लास्ट फॉर साइन इन, सेम UI रहेगा, बट यहाँ पे आपको एक डेटा का ऑप्शन रहेगा. अगेन इंटीग्रेटेड है, योर ADLS इज इंटीग्रेटेड राइट. और एक मॉनिटरिंग का तो रहेगा, नोटबुक का ऑप्शन भी रहेगा. यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन नोटबुक्स. अर्लियर यहाँ पे अपन Databricks की नोटबुक यूज़ करते थे फॉर राइटिंग ऑल दिस.
So this is how the workspace looks. Let's wait more. अदर देन दैट डेटा फ्लोज में तो कोई डिफरेंस नहीं सिनेप्स के फैब्रिक में है. सो दिस इज हाउ द वर्क स्पेस लुक्स. यहाँ पे इफ़ यू वांट माइक्रोसॉफ्ट डेटा के डॉक्स रहेंगे. डेटा लाइक आई सेड लिंक्ड. सो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये वाला जो कंटेनर वन है, जो आपका आपके जो रिसोर्स ग्रुप के अंदर, आपके रिसोर्स ग्रुप के अंदर का जो व्हाट यू कैन से स्टोरेज अकाउंट है, राइट, स्टोरेज अकाउंट दैट टू ADLS अंडरलाइन, क्योंकि वो ADLS Gen 2 ही है, उसका अंडरलाइन रहता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है. बाकी आप यहाँ पे दूसरे कंटेनर्स वगैरह भी अटैच कर सकते हो. दैट विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. बट राइट नाउ द फोल्डर दैट वी सॉ हियर वी कैन सी दैट सेम ऑल फाइल्स एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट. लाइक आई सेड UI इज ऑलमोस्ट सेम. इंटीग्रेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नोटबुक है. सो हियर वी विल क्रिएट आवर नोटबुक्स एंड मॉनिटर. सो these are all the components that we are going to see. So okay, I want to start fresh for all the pipelines and other part. So let's start for the tomorrow section. Okay, the remaining part, that is your ingestion concept. All this copy activity, file based ingestion